हे 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 हे, हो हो हो, रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार। इस सीरीज को देखने सुनने वाले सभी किशोरदा भक्तों को प्रशांत नासेरी का प्यार भरा नमस्कार। और भाई आज तो नहीं, कल बहुत ख़ास दिन था। और ख़ास दिन इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत ही सबकी चहेती आशा ताई, उनका जन्म दिवस था। और हमारी तरफ से आशा ताई के लिए बहुत बहुत ढेरों उनको बधाइयाँ। और इसी तरीके से मेलोडी ज़िंदा रहेगी आशा ताई के ज़रिए, ये हम सब सुनने वालों की आशा है। तो आज का गीत जो ख़ास करके मैं चुन के लाया हूँ, ये ऐसा ही गीत है जिसमें जो एक ड्यूएट है, और किशोरदा और आशा जी का ड्यूएट है, जिसमें किशोरदा एक रत्न है और आशा जी दीप बन के मेलोडी को प्रज्वलित करती हैं और हमारे हृदय में छुपे हुए सारे अंधकार को दूर करती हैं। तो ऐसी हमारी आशा ताई, और ख़ास करके ऐसा है भाई कि जिसमें कॉम्बिनेशन देखिए कैसा है, किशोरदा, आशा ताई, पंचम दा और गुलजार साहब, ऐसे चार महारथी जब साथ में हो तो क्रिएशन भी वैसा ही बनता है। तो फिल्म रत्नदीप से ये बहुत ही सबका चहेता गीत ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। लेकिन अभी इसके पहले हम एक ऐसी जगह पे चलेंगे जहाँ पे भाई मैं कहूँगा कि बहुत रेयर ये जगह है। मैं अभी इंदौर की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही मेरे चहेते मित्र, जो खुद पंचमदा और किशोरदा इनके ये परम भक्त हैं, और जिन्होंने ख़ास म्यूज़ियम बनाया है। और म्यूज़ियम मतलब एक घर है जिसको इन्होंने नाम भी दिया है पंकियाना, मतलब पंचम किशोर का आशियाना। और ऐसे ये भाई ऐसे जो भक्त होते हैं ना, वो पागल ही होते हैं, और पागलपन में ही ये चीज़ हो सकती है। और क्यों ना हो, हम भी वैसे ही पागल हैं। तो चलिए उस पंकियाना में लेके चलते हैं आपको आज उस कमाल की जगह पे, और मिलते हैं नवीन खंडेलवाल जी से। वैसे ये बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन किशोरदा और पंचमदा की भक्ति में ये इतने लीन हैं कि भाई देखिए क्या 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 बना दिया उन्होंने, एक अलग ही विश्व निर्माण किया है। तो इंदौर से नवीन खंडेलवाल जी, चलिए चलते हैं पंकियाना। और ये हम पहुंच गए हैं पंकियाना। ओह माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है नवीन भाई। पंचम और किशोरदा को तो आपने सजा लिया है, वो भी गुलजार साहब के साथ। तो ये है वो पंकियाना जिसके बारे में हम महीनों से सुन रहे हैं। इंदौर की नई नियामत, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, ये क्या कहानी है। ओहो हो, बेल, क्या बात है। क्या इसमें खास है? ये पंकियाना की बेल बज रही है दोस्तों। क्या साउंड है। अरे वाह, स्वागत करता हूं दोस्तों रेयर जेम्स किशोर कुमार में, आप सभी प्यारे दोस्तों। ये हमने हॉल में प्रवेश कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर हम पियानो के शेप में मेरे पुराने कैसेट सीडी का कलेक्शन है, वीडियो फिल्म का कलेक्शन है, कैसेट रिकॉर्डर है, प्लेयर है और सीडी प्लेयर है। तो यह पूरे पियानो के कंसेप्ट में डिज़ाइन किया गया है। केसीओ के कंसेप्ट में दरवाज़ा है। ये संग्रहालय के हिसाब से कुछ फ्रेम्स बनाई हैं जो किशोरदा पंचमदा के काम को आंकड़ों में भी बताती हैं। उन पर कविता रूप में मैंने जो लिखा है कि पंचमिज्म क्या है और किशोरिज्म क्या है। इसके बाद ये हैंड पेंटिंग है जो इंटीरियर डेकोरेटर इस फ्लैट के है, उस कपल ने अपने हाथ से बना के मुझे गिफ्ट की है। कितनी भव्य और सुंदर तस्वीरें देखिए। फिर यहाँ पर
जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो हॉल में सामने से पंचम दा और किशोर दा हमारा स्वागत करते हुए नजर आते हैं, आशीर्वाद देते हुए, हंसकर मुस्कुराते हुए, इंतजार करते, पुकारते हुए नजर आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये किचन का गेट है जो बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर के पर्दे से ढका हुआ है। किशोर दा और पंचम दा कब आए और मेरे विचार उन दोनों के काम के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। फिर ये एक सुरीला सप्तक है जो हॉल की दीवार पर सजा हुआ है टीवी और पंखियाना के बोर्ड के साथ। यहाँ पर पंचम दा किशोर दा संगीतकार और महान गायक कलाकार क्यों हैं दूसरों की अपेक्षा, ये 7 बातें जो हैं, हमिंग, यूडलिंग, कोरस, इको इफेक्ट, इनके पोस्टर लगे हैं और ये कैलेंडर भी आप देख सकते हैं और टीवी है। किशोर और पंचम की स्पेलिंग में भी 7-7 अल्फ़ाबेट हैं। ये भी बड़ी एक संयोग की अच्छी बात इसमें नज़र आती है। यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि जलपान की टेबल है तो पान से संबंधित जो कविता है किशोर दा की खुद की शानदार हैंडराइटिंग में उनके पर्सनल एड्रेस के साथ, ये अपन ने यहाँ पर दर्शाई है और किशोर दा के बहुत सारे फेसेस, ये इसका कंसेप्ट है। गुलजार साहब के द्वारा अप्रूव की गई यह क्रिएटिव घड़ी आप देख सकते हैं। आने वाला पल जाने वाला है, वक्त यही बताता है, घड़ी भी यही कहती है। वक्त और लम्हा ये घड़ी के कांटों पर लिखा है दोस्तों, इसलिए ये स्पेशल है। आइए अब चलते हैं उस कमरे में जहाँ पर कुछ नया सुकून आपको दिखेगा। दीवार की कलर, पेंटिंग और तस्वीरों से सजा हुआ यह कमरा रिकॉर्डिंग रूप में डेवलप होगा बाद में। फ़िलहाल यहाँ पर मेरी कविताएं, किशोर दा की हैंडराइटिंग, अमित दा की हैंडराइटिंग और गुलजार साहब, योगेश जी साहब, इन सब के द्वारा मेरे को दिए गए आशीर्वाद स्वरूप उनके हस्ताक्षर। और ये देखेंगे आप जो गीत है हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, इसके बाद के 2 अंतर मैंने लिखे हैं और गुलजार साहब ने सर्टिफाई किया। बड़ी सुनी सुनी ज़िंदगी, इसको योगेश जी ने सर्टिफाई किया है और ये उत्तम सिंह साहब के हस्ताक्षर हैं। पंचम दा और किशोर दा के प्रति मेरी भावनाएं कविताओं के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हर तरफ किशोर दा और पंचम दा रहे, यही उद्देश्य है इस पंकियाना म्यूज़ियम का। हॉल में से हम जब बेडरूम में आते हैं तो ये तस्वीर हमारा स्वागत करती है। अब हम दीवार की दूसरी तरफ चलते हैं, कमरे की दूसरी दीवार की तरफ। ये देखिए मेरा लेखन कक्ष, जब पंचम दा, किशोर दा और गुलजार साहब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे द्वारा लिखी हुई किताबें, साहित्य, शरद जोशी साहब, अमित कुमार जी के ऊपर मेरी लिखी हुई कविता जो उनको बहुत पसंद आई, ये सारा मेरा कलेक्शन किताबों का। और फिर वापस मेरी कविताएं, संबोधन, पंचम दा का गीत, किशोर दा का गीत जो मैंने उनके जन्मदिन के लिए बनाया है, इन सभी की यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। उद्देश्य वही कि हर तरफ पंचम किशोर, जय पंचम जय किशोर, यही भावना बलवती है। यहाँ से वापस हम हॉल का दृश्य देखते हैं लौटते वक्त। आप कुशन पे भी देखेंगे गीत के बोल लिखे हुए हैं। ये वापस हम आ रहे हैं डेकोरेशन की तरफ, देखिए वही वॉल पर हैंडमेड पेंटिंग, फ्रेम्स, केसियो का गेट, केस पियानो वाला पोर्शन, किचन का गेट और ये हॉल का ये पोर्शन। दोस्तों, किशोर दा के बारे में हम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी उनकी चर्चा करते हैं। एक्चुअली किशोरिज्म क्या है, जो किशोर दा को सही ढंग से बता सके, किशोर दा का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, इसको मैंने एक छोटी सी कविता में आप लोगों के लिए प्रयास किया है कि यही तो है भैया किशोरिज्म, कि किशोर दा का आना तय था, नहीं भेजूंगा तो क्या होगा, ये ईश्वर को भी भय था। किशोर दा की आवाज, जल और पर्वत दोनों का अंदाज, किशोर दा की मुस्कान स्वार्थ से अनजान, किशोर दा की उदासी नहीं भाती जरा सी, किशोर दा का हर्ष सुकून का उत्कर्ष, किशोर दा की हंसी मन में रहेगी बसी, और किशोर दा का विषाद दुख न बचा इसके बाद, किशोर दा की हमिंग जैसे सुबह सूरज अपकमिंग, किशोर दा की युडलिंग जैसे आकाश वांट टू सिंग, और किशोर दा का अभिनय अंगों और भावनाओं में लय, और किशोर दा का निर्माण कहे संग आंसुओं के बाण, किशोर दा का निर्देशन सृजन विद पैशन, किशोर दा की गीतकारी सहज सरल लयकारी, और किशोर दा की स्टोरी राइटिंग खुद से ही तो फाइटिंग, किशोर दा का म्यूजिक डायरेक्शन बिना सीखे सुरीला परफेक्शन, किशोर दा का संगीत लेता सबका दिल जीत, और किशोर दा का चरित्र है सरल लगता विचित्र, किशोर दा का स्वभाव गम और खुशी का जमा, किशोर दा की दृष्टि समझ गए थे सृष्टि, और किशोर दा की छवि बादलों की थी, थे रवि,
और किशोरदा की जिंदगी अकेलेपन की बंदगी, और किशोरदा की शादी चाहिए थी उनको सीधी सादी। किशोरदा की संतान दुनिया करती गुणगान, किशोरदा का घर गौरी कुंज प्रेम नगर। किशोरदा की आदत स्वार्थियों की शामत, किशोरदा का रवैया जीवन पर्यंत गवैया, किशोरदा का गायन जैसे झील में प्रेमिका संग नौकायन। और किशोरदा की फिल्म कैसे करते थे नहीं इल्म, किशोरदा का व्यक्तित्व दशकों रहेगा अस्तित्व, और किशोरदा का प्रकृति प्रेम आभास था ही उनका असली नेम। किशोरदा की मस्ती थी बड़ी सस्ती, किशोरदा की खिलंदरता दुख भी छोड़ दे अपनी जड़ता। और किशोरदा का जाना दोस्तों, किशोरदा का जाना था निश्चित, माना था निश्चित, पर उनसे संसार हुआ नहीं था अभी परिचित। निशा हो या भोर, जय किशोर जय किशोर। कभी कभी सपना लगता है, कभी कभी सपना लगता है, कभी सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाओ। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाओ। कभी कभी सपना लगता है। मुझे अगर बाहों में भर लो, शायद तुमको चैन मिले। मुझे अगर बाहों में भर लो, शायद तुमको चैन मिले। चैन तो उस दिन खोया मैंने, जिस दिन तुमसे नैन मिले। फिर भी ये अच्छा लगता है, मगर अभी सपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाओ। कभी कभी सपना लगता है। चेहरे पर है और एक चेहरा, कैसे उसे हटाऊं। मेरा सच गर तुम अपना लो, जन्म जन्म तर जाऊं। ऐसे सब सच्चा लगता है, सबका सब सपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाओ। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये
सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं। कभी कभी सपना